अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। इस विद्यालय में कक्षा 8वीं में सभी विद्यार्थी ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए और प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन में प्रधानमंत्री राहत कोष के बारे में तो आप सभी बच्चों को पता है ना, कि जैसे सपोज करो कभी भी हमारे देश में कहीं पर भी कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है या कोई बीमारी फैलती है तो आपने सुना होगा न्यूज़ में कि उस स्टेट को या उस जगह को जो है हम प्रधानमंत्री राहत कोष से जो है इतनी धनराशि दी गई। या फिर कई बार जैसे आप लोगों को स्कूल में जैसे जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है हमारी कंट्री में तो फिर आपको बोलते हैं कि बच्चों आप लोग सब लोग 10-10 रुपये या 15-15 रुपये या फिर अपने इच्छा के अनुसार इस राहत कोष में जो है पैसा देते हो। सुना होगा ना आपने। तो वही है ये, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है कि किसी स्कूल में 2401 रुपये इकट्ठे हुए, राइट। और मोरोवर इस क्वेश्चन का जो विशेषता है इसमें ये है कि यहाँ पर 2 वेरिएबल है, जैसे विद्यार्थियों की संख्या और दान दिए गए रुपए, दो चर है यहाँ पर, राइट। तो हम इस प्रश्न को कैसे शुरू करेंगे कि सबसे पहले ये तो गिवन चीज़ है कि जो कुल राशि है वो 2401 रुपये है। हाँ, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि मानव विद्यार्थियों की संख्या बराबर है x, ठीक है। और साथ में प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दिए गए पैसे भी बराबर है x होगा। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा फिर? प्रश्नानुसार हो जाएगा कि x² बराबर है 2401, राइट, ठीक है। 2401 तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल्स x² बराबर है 2401। तो x बराबर है, दिस इम्प्लाइज x बराबर है वर्गमूल 2401। फिर हम इसमें फिर से फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड बनाएंगे 2401 के। तो पहले हम 2401 को 7 से भाग करेंगे, 343 आएगा, फिर 7 से, फिर 49 आएगा, फिर 7 से और फिर 1 आएगा। तो हमारे पास इस प्रश्न में 7 के 2 जोड़े आते हैं, अर्थात x बराबर है 7 गुणा 7 बराबर है 49। अतः विद्यार्थियों की संख्या कितनी आएगी? 49। तो इसमें इस स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं? 49। और उन हर एक विद्यार्थियों ने कितने कितने पैसे दिए प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए? 49, राइट। सो दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसी प्रकार जो है आपका अगला प्रश्न 8 भी बिल्कुल सिमिलर है। इसमें भी आपके पास 2 वेरिएबल होंगे, राइट। इसको आप होमवर्क में करेंगे, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, राइट। तो इनमें से हम क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 9 बोलता है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या को अंडरलाइन करो, वर्ग संख्या ज्ञात करो, वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित, ये वर्ड भी आपका इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक से विभाजित हो जाए, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? 4, 9 और 10 का लघुत्तम समावर्तक लेंगे, यानी एलसीएम लेंगे, जो कि आपने क्लास 6 और 7th में काफ़ी ज़्यादा किया है। तो इसका लघुत्तम जो है वो 180 आएगा,
अब उसके बाद जो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है, हम उस 180 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। फिर से फैक्टराइजेशन प्रोसेस यूज़ होता है इसमें। 180 को हम 2 से भाग करेंगे, फिर 90 आएगा। 90 फिर से सम संख्या है 45, फिर 45 को 3 से करेंगे 15, और 15 को 3 से करेंगे 5, राइट। तो 180 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब हमें सबसे छोटी वर्ग संख्या चाहिए, राइट। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, छोटी वर्ग संख्या। तो अब हम फिर से, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, फिर से 180 के अभाज्य गुणनखंड में हम यह पाते हैं कि फिर से हमारा 5 जो है जोड़े में नहीं है। अतः 180 को 5 से गुणा करने पर यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है, अर्थात 180 गुणा 5 बराबर है 900। अब 900 वह सबसे छोटी वर्ग संख्या है जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो जाती है, राइट। ठीक है। इसी प्रकार होमवर्क में आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। ओके, थैंक यू। जय हिंद।